हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। इस सीरीज़ में हम लोगों ने अभी 2 पार्ट किए हैं करंट अफेयर्स के। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आपके लिए ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ना आने पाए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जोजिला टनल जोड़ेगी जम्मू कश्मीर के गंदरबल को लद्दाख के कारगिल से और इसकी जो लंबाई होगी वो 14.15 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण NH1 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पे इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। जोजिला टनल की आधारशिला 15 अक्टूबर 2020 को रखी गई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा डेट, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए इसकी लंबाई कितनी है, 14.15 किलोमीटर। और कभी कभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किसको किसको जोड़ेगी। तो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ेगी और क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के गंदरबल को लद्दाख के कारगिल से जोड़ेगी। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी है नेचिपो सुरंग की और ये सुरंग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई 450 मीटर की है। तो इसमें आपको केवल इतना याद रखना है कि नेचिपो सुरंग कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन जो मुझे करेक्ट करवाना है वो है, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त इस समय यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है। पिछले जो भाग नंबर 2 था उसमें ये तीसरा क्वेश्चन था। मैंने विमल जुल्का बताया था क्योंकि विमल जुल्का अगस्त तक थे और उसके बाद 2 महीने तक लगभग ये पद खाली भी था। तो मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया था और अभी मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि ये अब इनको दे दी गई है पोस्ट मुख्य सूचना आयुक्त की, यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दे पाया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। भाग 2 में तीसरा जो क्वेश्चन था मुख्य सूचना आयुक्त, तो वहाँ पे विमल जुल्का लिखवाया था, लेकिन ये अब बन गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में नामित किया गया है सुनीत शर्मा को। हाल ही में कौन सा संगठन ग्रीन प्रोपल्शन तकनीक विकसित कर रहा है, तो ये इसरो विकसित कर रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत के 67वें यानी 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये लियोन मेंडोका बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर के पहले गौ अस्पताल का नवंबर 2020 में कहां पर उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन किया गया है डिब्रूगढ़, असम में। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एकदम रट लेना है। 100% घरों में LPG कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है और हिमाचल प्रदेश को ही पंचायत पुरस्कार 2020 भी दिया गया है। अगला है, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति। ठीक है, तो मिशन शक्ति कहाँ शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है और किस लिए है, तो ये है महिला सुरक्षा के लिए। मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया राज्यपाल द्वारा लखनऊ से। राज्यपाल साहब ने लखनऊ से इसका शुभारंभ किया था और मुख्यमंत्री जी द्वारा बलरामपुर ज़िले से इसका उद्घाटन किया गया या शुभारंभ किया गया। देश का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर, या कह सकते हैं कार्डियोलॉजी होती है हृदय से संबंधित, तो हृदय से संबंधित सबसे बड़ा हॉस्पिटल या देश का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर कहाँ पे अभी हाल ही में बनाने की घोषणा की है नरेंद्र मोदी साहब ने, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अहमदाबाद में घोषणा की है बनाने की, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। तो ये देश का सबसे बड़ा हृदय से संबंधित अस्पताल होगा, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद, देश का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर। अगला है, वह बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे मिस्टर काट के एम्बेसडर लिख लीजिएगा, तो सिस्का ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, राजकुमार राव को।
1 जनवरी 2021 63वां स्थापना दिवस किसका था? डीआरडीओ का था। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ ने किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 रेसिंग में अपना नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध किया है, क्योंकि बहुत सारी जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं यही अधिकतर में विजेता होते हैं। हाल ही में थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना या थाउबल बांध का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इम्फाल में किया गया है। इम्फाल शहर में किया गया है। आपको बताना है कि इम्फाल कहाँ की राजधानी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की है उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इसमें भूमि की नाप करके ड्रोन वोन की सहायता से आपको एक कार्ड दिया जाएगा, जो भी आपकी भूमि होगी उससे संबंधित मालिकाना हक के लिए। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बीच में बातें चल रही थी राष्ट्रगान को बदलने की या उसमें शब्दों को बदलने की, लेकिन अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले, जिनका अभी हाल ही में हम लोगों ने 3 जनवरी को जन्मदिवस मनाया है। तो उनको किन नामों से जाना जाता था? पहला उनको जाना जाता था भारतीय नारीवाद की जननी के नाम से, और भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में भी इनको जाना जाता है, सावित्रीबाई फुले को। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। तो ब्रेल क्या होती है? ब्रेल एक लिपि होती है। लुइस ब्रेल ने इसकी खोज की थी। जो जिनको दिखाई नहीं पड़ता है उन लोगों के लिए इन्होंने एक लिपि बनाई थी, जिसको स्पर्श करके लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि लुइस ब्रेल जो थे उनकी भी आँखें एक दुर्घटना में कह सकते हैं समाप्त हो गई थी, उनको दिखाई देना बंद हो गया था। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने लिए या दुनिया के लिए ऐसी चीज़ बना दी जो आज भी यूज़ में आ रही है। तो तब से विश्व ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 4 जनवरी को। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे मनाया जाएगा? तो ये केरल में मनाया जाएगा। किस देश ने मृत्युदंड की सज़ा को समाप्त किया है अभी हाल ही में? तो वो है कजाकिस्तान। और इसने एक और परिवर्तन किया है, इसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी है। इसकी पुरानी जो राजधानी थी उसका नाम अस्ताना था, लेकिन जो नई राजधानी है उसका नाम है नूर सुल्तान। तो नई राजधानी आप याद रखना, नूर सुल्तान है कजाकिस्तान की राजधानी। और इसके बारे में एक और विशेष चीज़ है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। मतलब ये किसी भी तरह से समुद्र को टच नहीं करता है, इस वजह से इसको स्थलरुद्ध देश कहा जाता है, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा। नेक्स्ट है सागरमाला सी प्लेन सर्विस। यहाँ पे सी प्लेन होगा यानी समुद्री प्लेन सर्विस परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। सी प्लेन अभी अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है हाल ही में सी प्लेन सेवा की। तो वो एक तरीके से प्लेन जैसा ही होता है, लेकिन वो पानी पे चलता है, तो उसको इस वजह से सी प्लेन ही बोला जाता है। हाल ही में किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो ये अमेरिका ने पारित किया है। बिहार स्थित वह झील जिसे हाल ही में भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये है बेगूसराय में स्थित है काबर ताल झील, या इसको कांवर झील भी बोला जाता है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भारत में आयोजित चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का थीम क्या था या केंद्रीय विषय क्या था? तो भारत का ऊर्जा भविष्य एक विश्व परिवर्तन इसका थीम था। अगला है भारत का पहला मॉस गार्डन नवंबर 2020 में कहाँ स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया है नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ पे स्थापित किया गया है? नैनीताल उत्तराखंड में। अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी
भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य रहा। मतलब भारत भर से ही जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमने के लिए आए हैं तो वो उत्तर प्रदेश में आए हैं, इंडिया भर के लोग। देहरादून स्थित देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 15 अक्टूबर 2020 को राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, तो ये है आसन वेटलैंड। कहाँ पे है? देहरादून में है। क्या घोषित किया गया है? रामसर साइट। 1972 में ये रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, तो तब से इन जो रामसर साइट्स घोषित की जाती हैं तो इनको संरक्षण के लिए घोषणा की जाती है और इनका उसी तरह से फिर संरक्षण किया जाता है। अगला है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने सितंबर 2020 को भारत में अपने संचालन को रोकने की घोषणा की है, तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है सिडनी स्थित लॉबे इंस्टीट्यूट द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी 26 देशों की एशिया पावर इंडेक्स 2020। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो ये चौथी रैंक मिली है भारत को। सिक्किम में पैदा होने वाली वह तीखी मिर्च जिसे अक्टूबर 2020 में भौगोलिक संकेतक या उसी को कहते हैं जीआई टैग, जिसको अंग्रेजी में जीआई टैग कहते हैं और हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। कौन सी मिर्च है सिक्किम की? डल्ले सुरसानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है रुद्रम फर्स्ट मिसाइल। अगला है फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ हाल ही में हुए समझौते के बाद इसरो ने किस मिशन को वर्ष 2025 में शुरू करने की तैयारी की है? शुक्र मिशन को। हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है? तो ये मालदीव में बनाएगा भारत। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये शेखर कपूर को घोषित किया गया है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को कौन सा ब्रांड नाम दिया गया है? कस्तूरी कपास नाम दिया गया है। अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन संघ सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 में कितने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है? तो 10.93 मिलियन पर्यटकों का आगमन हुआ है। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शेष स्रोत देश कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जो आए हैं विदेशी पर्यटक वो हैं बांग्लादेश नंबर 1 पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा है और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध के मामले हों, चाहे अनुसूचित जातियों के विरुद्ध पंजीकृत मामले हों या फिर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सर्वाधिक मामले हों या फिर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले पंजीकृत मामले हों, उन सब में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस मिशन को लॉन्च किया गया? अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन असीम को लॉन्च किया गया है। तो ये थे आपके आज के भाग 3 के सारे क्वेश्चंस। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट भाग में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।